अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सेट्स। तो सबसे पहले सेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेट की डेफिनेशन आप देख लीजिए। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, सेट की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में आप देख लीजिए, डेफिनेशन में कीवर्ड्स कुछ आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारे पास कलेक्शन, दूसरा आ रहा है हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें आप जहन में रखिए। क्या क्या होना चाहिए हमारे पास सेट में। एक तो होनी चाहिए कुछ चीजों की कलेक्शन कर रहे हैं हम। डेफिनेशन से आप सीखे, सेट डेफिनेशन हमें बता रही है कि कुछ चीजों की क्या हमें करनी है, कलेक्शन करनी है। किन की करनी है कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन जो कलेक्शन है वो तो ऐसे रैंडमली हमें नहीं करनी है कि कोई भी कलेक्शन हमने कर ली, यहां से कुछ नंबर्स ले लिए, यहां से कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, हमने कलेक्ट कर दिए, वो तो सेट नहीं बनने वाला है। तो सेट कौन बनने वाला है? जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड क्या है, ये आप अभी एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे कि वेल डिफाइंड क्यों होनी चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि सेट होता क्या है। तो सबसे पहली एग्जांपल हम क्या लेते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स आप लीजिए। क्या लीजिए आप? नेचुरल नंबर्स। कौन से? जो लेस देन 6 होंगे। यानी नेचुरल नंबर्स वो तो छोटे बच्चों को भी पता है, फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स तो पता है, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप नेचुरल नंबर्स लीजिए, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर? जो लेस देन 6 होंगे। तो लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां तक आ रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, इंफिनिटी तक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उतने लीजिए आप, लेस देन 6। 6 से कम आप लीजिए नेचुरल नंबर्स। तो वो कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने यहाँ पे क्या किया? हमने क्या किया? हमने नेचुरल नंबर्स ले लिए और हमने उनको कलेक्ट कर लिया। इन ब्रेसेस में हम लेंगे, इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो हमने क्या किया? आप नेचुरल नंबर्स ले लिए, 6 से कम ले लिए हमने, लेस देन 6। उनको हमने सेपरेट, हर एक नंबर को किससे किया है? कॉमा से किया हुआ है। और हमने इसको इन ब्रेसेस में रखा है, ब्रैकेट्स में रखा है। तो यहाँ पे क्या हमने किया? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स आ रहे हैं। तो अब आप डेफिनेशन की ओर फिर से नजर डालिए। हमने कहा था हमें क्या करना है? कलेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पे कलेक्शन की, हमने नंबर्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स हमने कलेक्ट कर दिए। फिर हमें क्या करना था? यहाँ पे बोल रहा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब आप ऑब्जेक्ट्स से क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आप नंबर्स ले लीजिए, ऑब्जेक्ट्स आप जैसे एक साल में मंथ्स होते हैं, मंथ्स को ले लीजिए। ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉलेजेस, यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज है, हम उन कॉलेजेस को ले सकते हैं एक एक करके। तो वो भी आ गई इसमें। तो ऑब्जेक्ट्स जो है कुछ भी हो सकते हैं। अब आ गया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड वो चीज होती है जिसमें आपको कोई शक ना रहे, कोई एम्बिग्यूटी आपको ना रहे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर्स है। अब अगर कोई भी टीचर आता है, अगर आप उर्दू टीचर भी आता है, कोई हिस्ट्री टीचर भी आता है, उससे भी आप बोलेंगे कि सर नेचुरल नंबर्स, तो वो भी यही बोलेगा, लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स यही है, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कोई भी जब उसको पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कौन कौन से है, तो हर एक बंदा यही बताएगा, यही नंबर्स। तो किसी को शक नहीं रहेगा कि नहीं कोई और है, बल्कि यही आएंगे। तो यहां पे जो है वही होता है वेल डिफाइंड। क्या होता है? वेल डिफाइंड, जिसमें कोई आपको एम्बिग्यूटी, कोई शक ना रहे कि नहीं, कि ये नहीं है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो वाले नंबर्स हो सकते हैं, वैसा नहीं है। तो एक और एग्जांपल आप लीजिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हम बताते हैं वॉवेल्स। वो भी हमने फर्स्ट से पढ़ा हुआ है कि वॉवेल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा वॉवेल्स बताइए क्या होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यही 5 है, सबको पता है, फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं हम कि वॉवेल्स कौन कौन से है, ए, ई, आई, ओ, यू।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉवेल्स को कलेक्ट हमने किया है, ठीक है, वॉवेल्स को हमने कलेक्ट किया है। तो ऑब्जेक्ट्स इस टाइम क्या ले रहे हैं, हम वॉवेल्स ले रहे हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स है वो हम ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आ गए, कलेक्शन भी आ गई, अब वेल डिफाइंड का मसला रह गया। वेल डिफाइंड सबको पता है यही 5 है, किसी को शक नहीं है, तो हो गया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यही होता है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी, कोई शक ना रहे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये वाले कलेक्ट कोई और आ सकता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो एक साल होता है उसमें मंथ्स होते हैं, तो मंथ्स जो है वो ऐसे मंथ्स आप बोलिए जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो सब बता सकते हैं कि कौन कौन से। एक तो जनवरी है, एक जून है, एक जुलाई। तो ये भी तो कलेक्शन होगी, किन की कलेक्शन होगी, मंथ्स की कलेक्शन होगी। हमने कलेक्ट कर दिए मंथ्स, कौन से मंथ्स, लेकिन जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब ये भी आप किसी, हर कोई बंदा तो यही बताएगा कि जे से यही 3 स्टार्ट होते हैं, किसी के लिए कोई और मंथ ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा नहीं सर आपने वो रख दिया, वो भी इसमें आ सकता था, कोई इनके बगैर नहीं आएगा। तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो ये भी वेल डिफाइंड है। तो आपने समझा कि सेट्स क्या होते हैं, कलेक्ट करते हैं हम, नंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या होने चाहिए, लेकिन वेल डिफाइंड होने चाहिए। तरीका कैसे है, उनको कैसे हम रखते हैं, हर एक को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और क्या करते हैं हम, करली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो अब एक एग्जांपल हम ऐसी भी लेंगे जिससे आपका डाउट दूर हो जाएगा कि वेल डिफाइंड जो नहीं है, वैसी भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल हम लेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कलेक्ट कीजिए उन प्लेयर्स को जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उन प्लेयर्स को कलेक्ट कीजिए जो क्या है, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ठीक है, या फेवरेट प्लेयर्स भी आपको बता सकते हैं। आप फेवरेट प्लेयर्स का कलेक्शन लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो सेट आप लेंगे, कोई विराट कोहली का फैन होगा तो वो तो विराट कोहली को लेगा, यहां पे किसी तेंदुलकर को ले सकता है, वो सहवाग को लेगा। तो किसी एक बंदे ने जो है वो यहाँ पे इनको ले लिया है, वो बोल रहा है नहीं मेरे लिए तो ये मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स है। अब कोई दूसरा बंदा आता है तो वो बोलेगा नहीं सर मैं तो ये नहीं बनाऊंगा, वो बोलेगा नहीं आफरीदी है, बाबर आजम है, डिविलियर्स है, तो उसने ये 3 ले लिए सेट्स में। कलेक्शन तो वो भी कर रहे हैं, किन की कलेक्शन कर रहे हैं, वो प्लेयर्स की कलेक्शन कर रहे हैं। कौन से प्लेयर है, जो मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बंदे के लिए ये 3 टैलेंटेड प्लेयर है, दूसरा बंदा आता है तो उसके लिए ये वाले टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो ये हो गया वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। लेना तो यही है, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सबको यही लेना है, लेकिन हर एक बंदा अपनी अपनी चॉइस करके ले रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेट है, इसका सेट ये तो नहीं बनने वाला, ये तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स लेगा। तो ये वाला सेट, ये भी कलेक्शन हमने की थी, हमने इनमें लिया था हमने कलेक्शन की थी, किन की थी, प्लेयर्स की थी। हमने क्या किया था, इनको ब्रेस में रखा था, कामा से सेपरेट कर दिया, लेकिन ये तो सेट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें शक आ रहा है, हर एक के लिए अलग अलग चीज बन रही है। तो यही पे आपको समझना था वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ये वाला सेट नहीं बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे सेट क्या होता है। फिलहाल आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेट को और जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये जो है, हमने कलेक्शन की थी, किन की कलेक्शन की थी, हमने नेचुरल नंबर्स की। वो भी कौन से नेचुरल नंबर्स, सिर्फ हमने लिए थे लेस देन 6। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, हमने नेचुरल नंबर्स ले रखे हैं लेस देन 6। इनमें जो है 1 2 3 4 5,
ये क्या है सेट के, तो यहाँ पे बोला जाता है ये जो है एक एक करके हम बोलेंगे ये सेट के एलिमेंट्स है। ये सेट के यानी 1 जो है वो सेट का क्या है, एलिमेंट है। 2 जो क्या है ये सेट का एलिमेंट है। 3 भी सेट का क्या है, एलिमेंट है। 4 क्या है, एलिमेंट। यहाँ दूसरा नाम इनको कभी दिया जाता है, ये सेट का मेंबर है, ठीक है। या एक और, ये सेट की एंट्री है, ठीक है। इसको इन एक एक करके इन सबको बोला जाता है ये सेट के मेंबर्स है या एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये भी आप जहन में रखेंगे। तो इसके बाद जो आता है सेट, जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेट जो है इसको हम किसी एक कैपिटल वर्ड के बराबर रखते हैं। कैपिटल से हम डिनोट करते हैं, यानी हम ये सेट जो है से ए के बराबर रखेंगे, ए इक्वल, यानी ये सेट को, ये पूरे सेट को ये ए रिप्रेजेंट करता है, यानी कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। और जो सेट के एलिमेंट्स है वो स्मॉल अल्फाबेट में हम डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पे अब हम इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे, ए इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। यानी ए को हम बोलेंगे ए, ये जो है एक सेट है। कौन सा सेट है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो डिनोट हो गया सेट कैपिटल लेटर से। ये वाले जो इस टाइम नंबर्स है हम स्मॉल लेटर, अगर हमें अल्फाबेट्स यूज करने होंगे तो हम स्मॉल करेंगे। जैसे हमने अभी दूसरा सेट लिया था तो हम उसको बोलेंगे बी, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वाला सेट जो है इसमें हमने जो अल्फाबेट्स है ये हमने स्मॉल लेटर से दिखाया, ठीक है। तो हम इस टाइम इसको बी के बराबर करते हैं, यानी ये वाला कैपिटल हम रखते हैं, यानी बी इज ए सेट ऑफ वॉवेल्स। तो बी जो है ये एक सेट है। कौन सा सेट है, इसमें वॉवेल्स है। तो यहाँ पे सेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी, सी, डी, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से, लेटर से। तो यहाँ पे हम स्मॉल जो इसके एलिमेंट्स है उनको स्मॉल अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये सेट के बारे में। अभी हम सेट के बारे में और एक चीज जान लेते हैं। इसमें एक और सिंबल यानी नोटेशंस अभी यूज होंगी, वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पे जो अभी हम देख रहे थे ये इस 1, अब आप देखिए 1 क्या है, 1 ए का एलिमेंट है या मेंबर भी आप बोल सकते हैं। 2 क्या है, ए का मेंबर है। 3 क्या है, ए का मेंबर है या एलिमेंट है। हम बोलेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेंबर ऑफ ए। क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे लंबा नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा यूज, हम लिखेंगे 1, फिर हम ऐसे लिखते हैं, ये जो आपको ई जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये ग्रीक सिंबल है जो जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं। तो ये जो है इज एन एलिमेंट ऑफ, ये पूरा इसके, ये जो हमने अभी लिखा था इज एन एलिमेंट ऑफ, इस सब के इसको रिप्लेस करता है ये सिंबल जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो हम मैथमेटिक्स में सिंबल ज्यादा यूज करते हैं। तो अब हम बोलेंगे 1, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 जो है वो ए का मेंबर है, 1 जो है वो ए का एलिमेंट है। तो उसकी जगह आ जाता है ये वाला सिंबल, इसको पढ़ते हैं हम 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है। तो अब आप खुद भी इन सबको लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। यहां पे आप देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद जो है 6 इस ए में जो है वो नहीं है, 6 इस ए सेट में मौजूद नहीं है। तो वो भी अगर हमें कभी बताएगा कोई, अब आप 6 को कैसे लिखेंगे कि 6 जो है यहाँ पे स्पेस देंगे ए, 6 तो ए में नहीं है। तो वो भी अगर हमें किसी सिंबल से लिखना है तो हम यही डज, ये बिलोंग्स टू लिखते हैं, इस पे एक ऐसे क्रॉस डालते हैं। तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 6 जो है वो इस ए का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो 2 सिंबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक तो ये, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, जब इस पे क्रॉस डालेगा तो वो पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग।
क्योंकि 6 तो है नहीं इसमें, तो इस टाइम ये सिंबल आ जाएगा। अगर एलिमेंट इसमें मौजूद है तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, बिलोंग्स टू इसमें है। अगर एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं है तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा भी लेक्चर नहीं होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, फिर बोर हो जाते हैं आप स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, अब हम अगले लेक्चर में जो है पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये एक है रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। जो इसकी दूसरी फॉर्म है वो है सेट ब्यूलर फॉर्म। और उसके बाद हम क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स जो हमने आज तक पढ़े हुए हैं, फिर भी हम कुछ यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते क्या है। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।